हेलो दोस्तों, आज मैं एक पर्सनल कहानी शेयर कर रहा हूं कि मैं 5 लाख के कर्ज में कैसे फंस गया। मैं हमेशा से फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं था। तब मैं फंसा हुआ महसूस करता था, कर्ज के तनाव के साथ उठता और सोता था। ये छोटे से शुरू हुआ, एक फोन के लिए क्रेडिट कार्ड, छुट्टी के लिए एक लोन, फिर पहले वाले को चुकाने के लिए एक और लोन। जल्द ही मेरी इनकम ईएमआई में गायब हो गई और मैंने पेमेंट मिस करना शुरू कर दिया। कलेक्शन एजेंट लगातार कॉल करते थे। मेरा क्रेडिट स्कोर गिर गया। बैंक मुझे एक रिस्की बोरोवर मानते थे, इसीलिए मुझे हेल्प या बेहतर रेट नहीं मिल पाए। हाई इंटरेस्ट ने मेरा कर्ज बढ़ा दिया। भले ही मैं चुका रहा था, मैं निराश, शर्मिंदा महसूस करता था और पैसे के बारे में बात करने से बचता था। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं था। बहुत से लोग इसका सामना करते हैं। 5 लाख का आंकड़ा पार करना नामुमकिन लग रहा था। मैं चाहता हूं कि आप जानें, यह मुश्किल है, लेकिन आप बाहर निकल सकते हैं। गहरे कर्ज से कर्ज मुक्त होने तक की मेरी जर्नी इसे साबित करती है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो हार मत मानिए। एक रास्ता है और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे मुश्किल कदम था सच का सामना करना। मैंने हर रुपया जो मैं ओ करता था, क्रेडिट कार्ड, लोन, इंटरेस्ट रेट, कागज पर लिस्ट किया। टोटल देखना डरावना था, लेकिन इससे मुझे कंट्रोल मिला। मुझे आखिरकार समझ में आया कि मेरा पैसा कहां जा रहा था। मैंने एक स्ट्रिक्ट बजट बनाया, हर कमाए और खर्च किए गए रुपये को ट्रैक किया। मैंने जरूरतों को चाहतों से अलग किया और अपनी अननेसेसरी स्पेंडिंग देखकर हैरान रह गया। चाहतों में कटौती करने से कर्ज चुकाने के लिए कैश फ्री हो गया। मैंने कर्ज चुकाने के लिए एक रियलिस्टिक मंथली अमाउंट सेट किया, मेरा कर्ज खत्म करने वाला फंड। शुरुआत में यह ज्यादा नहीं था, लेकिन यह एक शुरुआत थी। यह प्लान मेरा रोड मैप बन गया। पहली बार मेरे पास एक डायरेक्शन थी। जर्नी अभी भी लंबी थी, लेकिन मैं अब खोया हुआ नहीं था। प्रैक्टिकल टिप: इस वीकेंड 1 घंटा निकालें, अपने सभी कर्ज और इंटरेस्ट रेट्स को लिस्ट करें। क्लैरिटी आजादी की पहली सीढ़ी है। अपने नंबर्स से मत छिपिए, कंट्रोल हासिल करें। मेरा क्रेडिट स्कोर मिस किए गए पेमेंट्स की वजह से खराब हो गया था। मुझे पता था कि मुझे हाई इंटरेस्ट रेट्स से बचने के लिए इसे ठीक करना होगा। पहला नियम: फिर कभी कोई पेमेंट मिस ना करें। मैंने रिमाइंडर सेट किए और हमेशा कम से कम मिनिमम चुकाया। ऑन इन टाइम पेमेंट्स ने धीरे धीरे मेरा स्कोर फिर से बनाया। मैंने नए क्रेडिट के लिए अप्लाई करना बंद कर दिया। जब तक मैं कर्ज मुक्त नहीं हो गया, तब तक कोई नए कार्ड या लोन नहीं। मैंने अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को देखा, इसे 30% से नीचे रखा जैसे जैसे मैंने बैलेंस चुकाया। इन स्टेप्स ने बैंकों को दिखाया कि मैं रिस्पॉन्सिबल बन रहा था। मेरा स्कोर बेहतर हुआ, जिससे बेहतर ऑप्शंस के रास्ते खुल गए। प्रैक्टिकल टिप: अपनी फ्री क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड करें और हर बिल का टाइम पर पेमेंट करें। छोटे कदम बड़ा फर्क लाते हैं। एक प्लान के साथ मुझे अपनी कर्ज अटैक स्ट्रैटेजी चुननी थी। डेट स्नोबॉल मेथड: छोटे कर्ज को पहले चुकाएं ताकि जल्दी जीत और मोटिवेशन मिले। डेट एवलांच मेथड: सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाले कर्ज को पहले चुकाएं ताकि सबसे ज्यादा पैसा बचाया जा सके। स्नोबॉल तब अच्छा है जब आपको मोमेंटम की जरूरत हो। एवलांच इंटरेस्ट को कम करने के लिए सबसे अच्छा है। मैंने मोटिवेशन के लिए स्नोबॉल से शुरू किया, फिर एफिशिएंसी के लिए एवलांच पर स्विच किया। दोनों काम करते हैं। चुनें कि आपकी मानसिकता के लिए क्या फिट बैठता है। प्रैक्टिकल टिप: अपने कर्ज की लिस्ट बनाएं। अगर आपको जल्दी जीत चाहिए तो स्नोबॉल चुनें। अगर आप इंटरेस्ट पर बचत करना चाहते हैं तो एवलांच चुनें। मुख्य बात शुरू करना और जारी रखना है। परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस मायने रखती है। अपनी मेथड चुनें और उस पर टिके रहे। मेरे कर्ज प्लान को एक स्ट्रॉन्ग बजट की जरूरत थी। मैंने एक मॉडिफाइड 50-10-40 रूल का इस्तेमाल किया। 50% जरूरतों के लिए, 10% चाहतों के लिए, 40% कर्ज के लिए। मैंने चाहतों में भारी कटौती की। बाहर खाना नहीं, नए कपड़े नहीं, कोई अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन नहीं। घर पर खाना बनाना और अनयूज्ड सर्विसेज कैंसिल करने से तेजी से पैसे बचे। मैंने नो स्पेंड डेज इंट्रोड्यूस किए। ऐसे दिन जब मैंने कुछ भी खर्च नहीं किया, जिंदगी का मजा लेने के फ्री तरीके ढूंढे। यह एक गेम बन गया जिसने मेरी कैजुअल स्पेंडिंग की आदत को तोड़ा। डिसिप्लिन ने कर्ज के लिए और कैश फ्री किया। बजटिंग कोई जेल नहीं थी, यह आजादी का मेरा रास्ता था। स्टडीज से पता चलता है कि बजटिंग से ज्यादा बचत और कंट्रोल मिलता है। प्रैक्टिकल टिप: इस हफ्ते एक नो स्पेंड डे ट्राई करें। घर पर खाना बनाएं, फ्री एक्टिविटीज का आनंद लें और अपनी बचत को बढ़ते देखें। बचाया गया हर रुपया कर्ज मुक्त होने की दिशा में एक कदम है। अपने बजट को अपनी सुपर पावर बनाएं। आक्रामक रूप से कर्ज चुकाने ने मुझे एक अहम सबक सिखाया: जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। इमरजेंसीज मुझे कर्ज में और गहरा धकेल देती थी। मुझे एक सेफ्टी नेट की जरूरत थी, एक इमरजेंसी फंड। कर्ज चुकाते हुए भी मैंने एक छोटी राशि बचाई,
मेरा पहला गोल RS10,000 था। मैंने इसे एक अलग अकाउंट में रखा। असली इमरजेंसीज को छोड़कर इसे छुआ नहीं। इस छोटे से कुशन ने मुझे मन की शांति दी। एक्सपर्ट्स 3-6 महीने के खर्च की सलाह देते हैं, लेकिन छोटे से शुरू करें। एक बार जब आप अपना स्टार्टर गोल हासिल कर लें तो कर्ज पर ध्यान दें, फिर बाद में फंड को बड़ा बनाएं। मेरे इमरजेंसी फंड ने मुझे तब बचाया जब मेरा लैपटॉप खराब हो गया। मुझे नए लोन की जरूरत नहीं पड़ी। इसने मेरी प्रोग्रेस को प्रोटेक्ट किया और हेल्दी हैबिट्स बनाई। प्रैक्टिकल टिप: एक अलग इमरजेंसी फंड अकाउंट खोलें और एक छोटा ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें। आप जो कर सकते हैं उससे शुरू करें, बस शुरू करें। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक्स कहेगा। जर्नी लंबी और मुश्किल थी। ऐसे पल भी आए जब मैं छोड़ना चाहता था, खासकर जब दोस्तों को आजादी से खर्च करते देखता था। लेकिन चुकाया गया हर छोटा कर्ज एक जीत थी। आखिरी साल मैंने अपना हर एक्स्ट्रा रुपया अपने सबसे बड़े लोन पर लगा दिया। जिस दिन मैंने अपनी आखिरी पेमेंट की, मुझे प्योर रिलीफ और गर्व महसूस हुआ। बोझ हट गया था। मैं आखिरकार आजाद था। कर्ज के बाद की जिंदगी एक नई दुनिया है। अब मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट, सेविंग और गिल्ट फ्री एंजॉयमेंट में जाता है। पैसे के साथ मेरा रिश्ता हेल्दी है। मैं कंट्रोल में हूं। मेरे पास एक इमरजेंसी फंड और एक शानदार क्रेडिट स्कोर है। इस जर्नी ने मेरा कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन बनाया। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। एक छोटे कदम से शुरू करें, अपने नंबर्स लिखें, एक प्लान बनाएं, अपनी मेथड चुनें और हर जीत का जश्न मनाएं। धैर्यवान और अपने प्रति दयालु रहें। फाइनेंशियल फ्रीडम एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आपके पास अपनी कहानी बदलने की शक्ति है।